ओके व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं यहाँ पर आज 40 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ। कवर ऑर्डर के साथ ट्रेड कर रहा हूँ और लो का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ जाने दीजिए। ओके, 18 में 15 तक का वेट कर रहा हूँ। 18, 15, वो थोड़ा सा और नीचे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मैंने यहाँ पर इसको बाय कर लिया है और 34 रुपीज़ पर अप्रोक्स बाइंग पोजीशन हुई है। 34-35 रुपीज़ पर ट्रेड हुआ है अपना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड एग्जीक्यूशन यहाँ पर हुआ है। एक ट्रेड नहीं हुआ था, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, बट ये वाला ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। ये एक बार ट्रेड खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ मार्केट के अंदर कि क्या सिनेरियो है। बट यदि आप इस चैनल पे नए हैं मतलब और आपको सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा यदि आपको कुछ पूछना है तो। सबसे पहले जो मैंने बाइंग करी है उसके स्टॉप लॉस और टारगेट की मार्जिन में यहाँ पर रख देता हूँ इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा अप्रोक्स 102 रुपीज़। ओके, 102 रुपीज़ तक का मेरा टारगेट है यहाँ पे। और मेरा जो स्टॉप लॉस है, जो इस हिसाब से मैंने आपको बताया, वो इस लो का है जो मैंने पहले ही लगा दिया है। 34 से बाइंग पोजीशन है, मार्जिन यहाँ पर मेरी सब सेट है। 82 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस है। इट्स मीन्स मैंने 3600 रुपीज़ का रिस्क लिया है यहाँ पे ट्रेड पे। यहाँ पे मेरा मुनाफा होता है तो ये मुनाफा मेरा 4000 के लगभग यहाँ पर होगा। अभी आपसे बात करते करते पोजीशन जो है वो 51-52 रुपीज़ तक के लॉस में आ चुकी है। और जैसा आप देख रहे होंगे 2200 तक के लॉस में आ चुकी है। हो सकता है कि जहाँ से अपन ने पोजीशन बनाई है वहाँ से थोड़ा सा रिसेसमेंट हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको टाइम कंफर्म करना भूल गया था, आप देख सकते हैं 10:19 पर ट्रेड लिया है और 10:25 यहाँ पर हो रहा है। जैसे आपको कंफ्यूज ना लगे या फिर ऐसा ना लगे कि मार्केट के अंदर जो मैं आप पे ट्रेड बता रहा हूँ आपको ये एडिट बेसिस पर ट्रेड है, ये लाइव ट्रेड चल रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपसे बात करते करते पोजीशन ने फिर रिकवरी ले लिया है और अपने कॉस्ट पर आना स्टार्ट हो चुकी है। आपको बता दूं कि मार्केट के अंदर मैं टाइम टू टाइम अपना जो स्टॉप लॉस है वो रिवाइज करते जाऊंगा। इस ट्रेड के अंदर 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा। मेरा जो फर्स्ट स्टॉप लॉस रिवाइज रहेगा वो इस लेवल पर रहेगा कि यदि ये वाला लेवल जो मैंने लाइन बनाई है यदि इस लेवल पे जाता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो रिवाइज करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर अपने कॉस्ट पे ही ट्रेड हो रहा है। जैसे ही एक बार वो लाइन को टच करने दीजिए वैसे ही मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो रिवाइज करूंगा। ओके व्यूअर्स, जैसा आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो लाइन मैंने बना के रखी थी और मार्केट अपने पोजीशन और फेवर में आ रहा है। तो मैं सबसे पहले अपना जो स्टॉप लॉस है वो रिवाइज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा जो 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था जो मैंने यहाँ पे बना के रखा था 85 रुपीज़ तक का, अब मैं उसको 54 रुपीज़ या 50 रुपीज़ तक के स्टॉप लॉस में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। इट्स मीन्स कि मैं 30 रुपीज़ का जो नुकसान है वो यहाँ पर कम कर रहा हूँ अपने ट्रेड का। इस हिसाब से जो मेरा ट्रेड का स्टॉप लॉस कम हो जाएगा, 1200 रुपये से कम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ 20280 पे, जहाँ पे मॉडिफाइड हो चुका है जैसा आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अपने ट्रेड जो है अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो मूव हो चुका है। धीरे-धीरे करके देखते हैं कि पोजीशन अपने टारगेट तक आती कि नहीं आती। अभी आपको बता दूँ 2000 तक का यहाँ पे मुझे मुनाफ़ा हो रहा है। मेरा मानना ये रहेगा कि यदि ये ट्रेड इस लेवल पर आता है जो कि 412 रुपीज़ तक का रहेगा, यदि इस लेवल का आता है तो मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज़ करना स्टार्ट करूँगा। अभी 1500 से लेके 700 तक का मुनाफ़ा हो रहा है और आपसे बात करते-करते पोजीशन फिर से अपने लेवल पर आ चुकी है। जैसा आप देख सकते हैं ट्रेड अपने कॉस्ट पर आ चुका है। वैसे मार्केट है प्लस माइनस चलता ही रहता है। हम लोग हमारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, ट्रेंड जैसा भी रहेगा यदि वो कन्वर्ट होता है तो हमने हमारा स्टॉप लॉस टाइम टू टाइम लगा के रखा हुआ है। और आपको बता दूं यहाँ पे पोजीशन जो है वो अपनी प्लस में आ चुकी है। जैसा मैंने आपको बताया था प्लस माइनस तो मार्केट में चलता रहता है। 2000 रुपीज़ तक का अगेन यहाँ पे मेरा मुनाफा हो रहा है। मैंने जैसा बताया कि ये जो ट्रेड लाइन मैंने बना के रखी हुई है 412 रुपए की, यदि ये ट्रेड लेती है तो मैं फिर से अपना जो स्टॉप लॉस है वो रिवाइज करूंगा। अभी 390 396 चल रहा है। जैसा भी कुछ भी होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ी देर पहले ही जो लेवल मैंने आपको बताया था वो लेवल तो नहीं आया, बट मार्केट में 400 का लेवल आ चुका है। और जो लेवल अभी हाई बनाया था 407 रुपीज तक का, उसी का मैं अब जो 412 का रिवाइज करने का सोच रहा था, अब मैं इस लेवल का रिवाइज करने का सोच रहा हूँ कि 406 आता है तो मैं अपना अपना जो स्टॉप लॉस है वो रिवाइज करूँ। आप देख सकते हैं 406 भी आ चुका है तो अपना टाइम हो चुका है रिवाइज करने तक का। और अभी मैं एग्जिट करने का सोच रहा हूँ क्योंकि मार्केट जो है
बहुत हाईली मूवमेंट कर रहा है। 436 का मेरा टारगेट है, अभी 415 410 तक आ चुका है। 12 13 रुपए से मेरा टारगेट बचा हुआ है। एक बार टारगेट पे निकलती है तो मेरी अच्छी टाइम हो जाएगा, और यदि नहीं निकलता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस को जो है वो रिवाइज करूंगा। यहाँ पे 410 7 5 10 ऐसे टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है कि निकाले नहीं निकाले। बट यदि आप अपना जो सेटअप आपने बना के रखा है, यदि आप उस पर कॉन्फिडेंट है, तो डेफिनेटली आपका सेटअप बहुत अच्छा काम करेगा और आपको आपका टारगेट जो है वो देके जाएगा। 20 15 12 16 14 16 14 16 20 के रेंज में जो है वो ट्रेड हो रहा है अभी मार्केट के अंदर। 16 20 21 17 19 20 23 आने ही वाला है। अपना 36 का टारगेट है मार्केट के अंदर। 21 22 25 26 जल्दी आ जाइए। 36 15 14 20 यही ट्रेड चल रहा है अभी। लगभग अपना जो टारगेट है उसको हिट नहीं कर पा रहा है या फिर अचीव नहीं कर पा रहा है। जैसा भी कुछ होता है मैं यहाँ पर ही आपके लाइव ट्रेड में ही आपको जो भी रहेगा बताऊंगा। 12 तक आ चुका है। 14 10 और इसने एक रेड कैंडल बनाई है, तो मेरे पास एक टाइम मिल गया है कि मैं अपने स्टॉप लॉस को जो है रिवाइज कर दूं। क्योंकि अब मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा, जैसा मैंने आपको बताया था, मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ सबसे पहले मार्केट के अंदर। 412 ओके। अभी आप देख सकते हैं 55 पॉइंट तक का मेरा स्टॉप लॉस है। अब मैं उसको लेकर आ रहा हूँ 17 रुपीज तक के स्टॉप लॉस के साथ, जो कि ये लेवल का रहेगा 316 रुपए के लगभग का। तो सबसे पहले मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो रिवाइज कर देता हूँ, जो कि मेरा रहेगा 316 रुपए का। एक बार चेक कर लेते हैं। 316 का ही है, यस। 20316 ये मैंने मॉडिफाई कर दिया है। और अब अपना जो रिस्क है वो मात्र 17 रुपए का रिस्क है, जिसके बदले में हमारा जो ट्रेड है वो 100 रुपीज का है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, अभी प्लस माइनस का प्रॉफिट लॉस नहीं चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन बता चुका है कि टारगेट सॉरी स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा चेंज करता हूँ इसकी पोजीशन को, मार्जिन पोजीशन को। हाँ, आपको समझ में आएगा। ये वाला लेवल 34 रुपीज तक का है, जैसा आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर। और यहाँ पर 5.74 का रिस्क गार्ड रेशो है, मतलब 17 रुपए के रिस्क में हम लोग अब मार्केट के अंदर 102 रुपीज अर्न करेंगे। इसके अलावा मार्केट के अंदर मैं एक चीज और करता हूँ, मैं एक ट्रेड लाइन आपको बना के बताता हूँ, जो कि यहाँ पर रहेगी, ये वाली ट्रेड लाइन। यदि मार्केट इस ट्रेड लाइन के नीचे आता है तो मैं अपनी पोजीशन को तुरंत ही एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि सेलर्स की एंट्री हो जाए और अपने लेवल से ही सेलर हावी हो जाए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरा 60-70 पॉइंट्स तक का जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है वो मैं यहाँ पर कैंसिल करूँ। यदि ये नीचे आएगी मैं वैसे ही तुरंत एग्जिट कर दूंगा। जो ऐसा भी होता है मैं आपको बताता हूँ। ओके व्यूअर्स, जैसा आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो हमारी ट्रेड लाइन है उसे रिस्पेक्ट किया है, और अब वो 36 तक आने की कोशिश कर रही है। मैं लगा के रखता हूँ, जैसे ही 36 आएगा वैसे ही मैं यहाँ पर एग्जिट करता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया है, और रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार पेज को। यहाँ पर प्रॉफिट जो हुआ है 3674 रुपीज का हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरा जो 36 का टारगेट था वहाँ नहीं हो पाया। हो सकता है कि वहाँ पर उसने टिक किया और वहाँ पर ही से नीचे आ गया, और वॉल्यूम भी मार्केट के अंदर आ गया था। 1 घंटा लगा लगभग अपने ट्रेड को खत्म होने में। बट 3600 रुपीज का मुझे मुनाफा हुआ है। इट्स क्वाइट इनफ फॉर मी आज के लिए। अब मैं आपको पूरा कारण भी बताऊंगा मार्केट में ये ट्रेड क्यों लिया था, और 2 लॉट लेने का क्या कारण था वो सबसे पहले मैं बताऊंगा। और टारगेट और स्टॉप लॉस क्यों मैंने वहां पर ही लिया था जहां से मार्केट मुझे लग रहा था, और ट्रेंड कैसे मैंने पकड़ा, वो सारी चीजें मैं आपको इस कॉल पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एक चार्ट है वो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, और सबसे पहले ये ड्राइंग्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसा आप यहाँ पर देखेंगे कि आज मार्केट किस लेवल पे ओपन हुआ, लगभग 2.5% ऊपर ओपन हुआ था। ये कल की क्लोजिंग थी मार्केट के अंदर, यहाँ से ओपन हुआ, वहां से सीधा हाई गया, और वहां पर थोड़ा कंसोलिडेट किया और मार्केट सेल हो गया। फिर थोड़ा सा ऊपर किया, फिर थोड़ा नीचे, और फिर इस लेवल से मार्केट जो है वो बाइंग उसने बना ली।
ठीक है, ये समझ में आया कि आज मार्केट के अंदर क्या हुआ। अब मैंने कैसे ट्रेंड को पकड़ा कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये लेवल ही हो सकता है कि मार्केट बाइंग में चले जाए। तो सबसे पहले ये ट्रेड लाइन है। ट्रेड लाइन में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं टाइम भी बता देता हूँ सबसे पहले कि मार्केट में टाइम किस लेवल पे था। मार्केट में मेरी एंट्री 10:19 पे थी मार्केट में मेरी एंट्री। और ये जो लेवल था मार्केट के अंदर, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन था मार्केट के अंदर। डबल बॉटम भी आपको दिख रहा होगा 1 मिनट के चार्ट में। ठीक है, और टाइमिंग भी मैं आपको बताता हूँ। 10:19 पे ये ट्रेड मैंने लिया था। और आपको मैं चार्ट पर भी मैं आपको समझाता हूँ कि ये ट्रेड किस लेवल पे लिया था। ये देखिए व्यूअर्स, 10 15 16 16 पे ब्रेकआउट मिला मुझे इस लेवल पे। और ये 19 पे इस लेवल पे मैंने एंट्री मार्केट में बनाई। करेक्ट है, सबसे पहले तो ये हो गया। और उसके बाद अभी ये देखेंगे तो फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस और ये फोर्थ रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट आया। 98% चांसेस ये होते हैं कि यदि फोर्थ रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट मिलता है तो उसका, यहाँ पे जब फोर्थ टाइम मार्केट के अंदर रिस्पेक्ट करता है या फिर उसे ब्रेकआउट करता है, तो इट्स मीन्स ऐसा है कि मार्केट के अंदर वो ट्रेंड चेंज हो जाए। अब मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन मार्किंग कैसे रखा था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेरी यहाँ इस लेवल पे एंट्री थी और मैंने 80 रुपीज का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा था। यदि आप देखते तो 80 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस था। 40 रुपीज तक के मेरे क्वांटिटी थी, 40 क्वांटिटी थी, तो इस हिसाब से मेरा जो स्टॉप लॉस का रिस्क हो रहा था वो 3200 रुपीज का हो रहा था। करेक्ट है, ये चीज आपको समझ में आई। सबसे पहले ये ट्रेड का रिस्क मैं हैंडल कर सकता था, अपने पॉकेट साइज पे रख सकता था। उस बेसिस पे मैंने रखा। फिर मेरा टारगेट कहाँ था, हाई का नहीं था। हाई के पहले जो रेजिस्टेंस बन रहा था, जो सपोर्ट बन रहा था, उस बेसिस पे मेरा था। और लो का स्टॉप लॉस था, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे ही मार्केट के अंदर मेरी पोजीशन अपने फेवर में आती गई, वैसे वैसे मैं अपना स्टॉप लॉस को जो रिवाइज कर दी किया। पहले मैंने 1200 रुपये से अपना जो रिस्क है वो कम किया, मतलब जो 3200 का मेरा नुकसान हो रहा था उसे मैंने 2000 पे कम किया। और उसके बाद जब मार्केट हमारे पूरे फेवर में आ गया तो मैंने फिर से अपना जो स्टॉप लॉस है उसे रिवाइज किया, जो कि 17 रुपये का था, जैसा मैं आपको बताऊं। करेक्ट है, उसके बाद हमारा ट्रेंड हमारे को टारगेट देगी क्या। ये प्योरली ट्रेड था प्राइस एक्शन के बेसिस पर। यदि आपको पूरा ट्रेड समझ में आया होगा तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि जो चीज आपको जानने को नहीं मिली, तो आप मेरे को इस कॉल पे, मतलब इस कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।